सुहाग सेज पर बैठी मेनका कितनी सुंदर लग रही थी। लाल जोड़े में सजी हुई वह बड़ी बेताबी से अपने पति राजेश का इंतजार कर रही थी। एकाएक दरवाजा खुला और राजेश मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। राजेश ने अंदर आकर धीरे से दरवाजा बंद किया, पलंग पर बिल्कुल पास आकर बैठ गया। फिर मेनका का घूंघट उठाकर उसे आत्मविभोर हो देखने लगा। मेनका उसे इस तरह गौर से देखने पर बोली, क्या देख रहे हो? तुम्हें जो आज के पहले मेरी नहीं थी। पता है मेनका, पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा था तभी मुझे लगा कि तुम ही मेरे जीवन की पतवार हो और अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद मेरा जीवन अधूरा ही रहता। फिर राजेश ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और मेनका पता नहीं कब उसके आगोश में समा गई। उस रात मेनका के जीवन के पतझड़ का अंत हो गया था। शायद 38 साल के कठिन संघर्ष का अंत हुआ था। मेनका और राजेश दोनों खुश थे, बहुत खुश। एक दूसरे को पाकर उन्हें दुनिया की तमाम खुशियां नसीब हो गई थी। प्यार और खुशी के दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते एक साल बीत गया और आज मेनका की शादी की पहली सालगिरह थी। दोनों के दोस्तों के साथ उनके घर वाले भी शादी की सालगिरह पर आए थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। घर आंगन बिजली की रोशनी से ऐसा सजा था जैसे घर में शादी हो। मेनका के घर वालों ने जब यह साजो श्रृंगार देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया और छोटी बहन रीमा अपनी माँ से बोली, माँ दीदी को इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे शादी की सालगिरह है, कोई दीदी की शादी तो नहीं। मेनका की माँ बोली, हमें क्या, पैसा उन दोनों का है, जैसे चाहे खर्च करे। शादी की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनी। जब सब लोग चले गए तब मेनका ने अपनी माँ से आकर पूछा, माँ तुम खुश तो हो ना अपनी बेटी का यह सुख देखकर? हाँ खुश तो हूँ बेटी, तेरा जीवन तो सुखमय हो गया, पर सुमन और सूरज के बारे में सोचकर रोना आता है। उन दोनों बिन बाप के बच्चों का क्या होगा? माँ तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना उन दोनों को देखने वाली। तुम्हारे दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं, मैं जैसा कहती हूँ वह वैसा ही करते हैं। जब मैंने एक बहन की शादी कर दी तो दूसरी की भी कर दूंगी। और हाँ, सूरज की भी तो अब पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ पूरी तो हो गई है, लेकिन कहीं नौकरी लगे तब ना। माँ तुम घबराओ नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसकी नौकरी जल्दी लग जाए। मेनका, हमें तो बस एक तेरा ही सहारा है बेटी। जब तू हमें छोड़कर चली आई तो हम अपने को अनाथ समझने लगे। अभी मेनका और माँ बातें कर ही रहे थे कि राजेश आ गया। वह हंसते हुए बोला, क्यों मेनका, आज माँ आ गई तो मुझे भूल गई? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहा हूँ। माँ की ओर देखकर मेनका बोली, माँ अब तुम सो जाओ, रात काफी बीत गई है, हम भी खाना खाकर सोएंगे, सुबह हमें कॉलेज जाना है। मेनका जब कमरे में आई तो राजेश थाली सजाए उसका इंतजार कर रहा था। मेनका, कितनी देर लगा दी आने में? यहाँ मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा पागल हो रहा था। थोड़ी देर तुम और नहीं आती तो मेरा तो दम ही निकल जाता। राजेश, आज के दिन तो ऐसी अशुभ बातें न कहो। ठीक है, अब हम शुभ शुभ ही बातें करेंगे। पहले तुम आओ तो मेरे पास। राजेश, हमारे शादी को एक साल बीत गया है, लेकिन तुम्हारा प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ, बल्कि पहले से और बढ़ गया है। फिर तुम मेरे इस बढ़े हुए प्यार का आज के दिन कुछ तो इनाम दोगी? बिल्कुल नहीं। अब आप सो जाइए, सुबह मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। सुबह मेनका जल्दी से तैयार हो गई और कॉलेज जाते समय माँ से बोली, माँ मैं दोपहर में आऊँगी, तब तुम जाना। नहीं मेनका, मैं भी अभी निकलूँगी, पर तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ माँ बोलो। सुमन का एमए में दाखिला करवाना है, अगर 10,000 रुपये दे देती तो बेटी उसका दाखिला हो जाता। ठीक है माँ, मैं किसी से पैसे भिजवा दूंगी। मेनका, एक तेरा ही सहारा है बेटी। मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा फिजूल खर्ची मत किया कर। माँ तुम्हें तो पता है कि मैंने बचपन से लेकर एक साल पहले तक कितना संघर्ष किया है। जब पिताजी का साया हमारे सिर से उठ गया था तब से ही मैंने घर चलाने, खुद पढ़ने और भाई बहनों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब क्या मैं अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, फिर भी पैसा बचाकर चल, हमें भी तो देखने वाला कोई नहीं है। आज सुबह ही रीमा का फ़ोन आया कि दीदी आज गोलू का जन्मदिन है, तुम और जीजा जी ज़रूर आना। मेनका ने कहा, हाँ आऊँगी। और हाँ दीदी, एक बात तुमसे कहनी थी। तुमने अपनी दोस्त की शादी में जो साड़ी पहनी थी वह बहुत सुंदर लग रही थी। दीदी मेरे लिए भी एक वैसी ही साड़ी लेती आना प्लीज़। ठीक है, बाजार जाऊंगी तो देखूंगी। दीदी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। तुम अपनी वाली साड़ी ही मुझे दे दो। रीमा, वह तुम्हारे जीजा जी की पसंद की साड़ी है तो क्या हुआ? अब तुम्हारी उम्र तो वैसी चमक दमक वाली साड़ी पहनने की नहीं है। रीमा, मेरी उम्र को क्या हुआ है, मैं तो तुमसे 4 साल ही तो बड़ी हूँ। यह सुनते ही रीमा ने गुस्से से फोन काट दिया और मेनका
फ़ोन का रिसीवर हाथ में लिए सोचने लगी थी, दुनिया कितनी स्वार्थी है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं, चाहे वह मेरी अपनी माँ, भाई-बहन ही क्यों न हो। मैंने सभी के लिए कितना कुछ किया है और आज भी जिसे जो ज़रूरत होती है पूरी कर रही हूँ। फिर भी किसी को मेरी खुशी सुहाती नहीं। जब मैंने शादी का फैसला किया था, तब भी घर वालों ने कितना विरोध किया था। कोई नहीं चाहता था कि मैं अपना घर बसाऊँ। वो तो बस राजेश थे, जिन्होंने मुझे अपने प्यार में इतना बाँध लिया कि मैं उनके बगैर रहने की सोच भी नहीं सकती थी। मेनका की आँखों में आँसू झिलमिलाने लगे थे। राजेश पीछे से आकर बोले, मेनका इतनी देर से आखिर किससे बातें हो रही थी? रीमा का फ़ोन था। आज उसके बेटे का जन्मदिन है, तो ठीक है, शाम को चलेंगे दावत खाने। और हाँ, तुम वह लाल वाली साड़ी शाम को पार्टी में पहनना। उस दिन जब तुमने वह साड़ी पहनी थी तो बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल फ़िल्म की हीरोइन की तरह। राजेश, लेकिन वह साड़ी तो रीमा माँग रही है। क्या? हाँ, वैसे मैंने उससे कहा है कि वह आपकी पसंद की साड़ी है। तुम पार्टी में जाने के लिए कोई दूसरी साड़ी पहन लेना और वह साड़ी उसे दे देना। आखिर वह तुम्हारी बहन है। राजेश, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, वह तो मैं हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि नाश्ते के बगैर कॉलेज जाने की सोचूं। मेनका और राजेश एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। दोनों के विचार एक थे, भावनाएं एक थी। एक दिन मेनका का भाई सूरज आया और बोला, दीदी मुझे कुछ रुपए चाहिए। किस लिए? शहर से बाहर एक दो जगह नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाना है। कितने रुपए लगेंगे? 20,000 रुपये दे दो। इतने रुपए का क्या करोगे सूरज? दीदी, इंटरव्यू देने के लिए अच्छे कपड़े जूते भी तो चाहिए। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है सूरज, अभी मैं इतने रुपए तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे जीजा जी की बहुत इच्छा है कि हम मसूरी जाए। शादी के बाद हम कहीं गए नहीं थे ना दीदी, तुम्हारी शादी हो गई वही बहुत है। अब इस उम्र में घूमना टहलना ये सब बेकार के चोचले हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत है, वह तो तुम दे नहीं सकती। और यह फालतू का खर्च करने को तैयार हो सूरज। क्या हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे इतने दिनों से तो मैं तुम लोगों के लिए ही करती आई हूँ, और जब अपनी खुशी के लिए अब करना चाहती हूँ तो बात-बात पर तुम लोग मुझे मेरी उम्र का एहसास दिलाते हो। सूरज, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वह तो हर उम्र में हो सकता है। जब मैं खुश हूँ, राजेश खुश है, तो तुम लोग क्यों दुखी हो? राजेश उस दिन अचानक जिद कर बैठा कि मेनका, आज मैं अपने ससुराल जाना चाहता हूँ। क्यों जी, क्या बात है? अरे आज छुट्टी है, तुम्हारे घर के सभी लोग घर पर ही होंगे, फिर रीमा भी तो आई होगी। और हाँ, नए मेहमान के आने की खुशखबरी अपने घर वालों को नहीं सुनाओगी? ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं तुम्हारे ससुराल। मेनका मुस्कुरा दी थी। मेनका आज काफ़ी सज-धज कर मायके आई थी। लाल रंग की साड़ी से मेल खाता ब्लाउज और उसी रंग की बड़ी-सी बिंदी अपने माथे पर लगा रखी थी। उसने सोने के गहने से अपने को सजा लिया था। माँ उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात है, आज तू बड़ी सजकर आई है। अभी मेनका कुछ कहना चाह रही थी कि रीमा बोली, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। रीमा की बातें सुनकर मेनका का खून खौल गया, पर वह कुछ बोली नहीं। माँ ने आदर के साथ बेटी को बिठाया और दामाद जी से हाल समाचार पूछे। मेनका बोली, माँ खुशखबरी है, तुम नानी बनने वाली हो। माँ यह सुनकर बोली, चलो ठीक है, एक बच्चा हो जाए, फिर अपना दुखड़ा रोने लगी कि सूरज की नौकरी के लिए 40,000 रुपये चाहिए। बेटी अगर तुम दे देती तो। मेनका बौखला उठी। माँ की बात बीच में काटकर बोली, माँ अब और नहीं, अब बहुत हो गया। मुझे जितना करना था कर दिया। अब सब बड़े हो गए हैं और वे अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। मैं आखिर कब तक इस घर को देखती रहूँगी? मैं जब 15 साल की थी तब से ही तुम लोगों की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ढो रही हूँ। रात-रात भर जागकर मैं एक-एक पैसे के लिए काम करती थी। फिर सभी को इस योग्य बना दिया कि वे अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा सकें। अब मेरा भी अपना परिवार है, पति है, और अब घर में एक और सदस्य भी आने वाला है। मैं अब तुम सबके लिए करते-करते थक गई हूँ माँ। अब मैं जीना चाहती हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए। ज़िंदगी की खूबसूरत 38 बहारें मैंने यूँ ही गँवा दी, अब और नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब